सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, उत्पन्ना एकादशी का पुण्य तभी मिलता है जब हमारे हृदय में भक्ति हो। भक्ति बिना कथा सुनना केवल शब्दों को सुन लेना है, पर भक्ति के साथ कथा सुनना आत्मा को भी जागृत कर देता है। कहते हैं ना, भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं। इसलिए आज एकादशी की कथा आरंभ करने से पहले हम उन भक्तों के जीवन को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से भगवान को अपने हृदय में वास कराया। क्योंकि जिन्हें भगवान को पुकारना नहीं आता, उन्हें भगवान को पाने का मार्ग भी नहीं मिलता, और पुकारने की कला तो भक्तों से सीखी जाती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हम कुछ क्षणों का विराम लेकर आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम सबसे पहले भगवान के कुछ परम भक्तों की कथाएं सुने, क्योंकि यही कथाएं हमारी आत्मा को तैयार करेंगी, हमारे अंतर मन को निर्मल बनाएंगी और हमें इस व्रत के संपूर्ण पुण्य का अधिकारी बनाएंगी। भक्तों की महिमा अनंत है, उनका स्मरण ही पापों का नाश करता है। तो आइए पहले सुनते हैं भगवान के एक कंजूस भक्त की भक्ति का प्रसंग। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, और वो अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की, अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि ये व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, ये मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वो स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे सब मन ही मन ये सब करते थे।